इसको हमें ठीक कराना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरी तरह से जो है हवा हमें जो नहीं मिल पा रही है। दूसरी बात, यहाँ 3 पंखे लगे हुए, लेकिन चौथे की जरूरत है, तो आपको फौरन आपका तनख्वाही शऊर काम करेगा कि नहीं, इस रूम का डेकोरम जो है खराब हो रहा है, इस रूम की साज सजावट जो है खराब हो रही है, यहाँ चौथे पंखे की जरूरत है, या फिर तीनों पंखे हटाकर यहाँ पर एक पंखा लगा दिया जाए। तो ये जो तनकीदी शऊर है, जिसमें आप अपने अपने आइडियाज जो देते हैं, आप अपनी अक्लमंदी से आप जब काम लेते हैं, तो ये जो जब चीज़ें तब्दील होती हैं और चीज़ें वो कहते हैं ना द बेस्ट जब चीज़ें बनती है तो तनकीदी शऊर से ही बनती है। मैं तनकीद आपको इसलिए इतना गहराई से समझा रही हूँ क्योंकि तनकीद का पेपर जो है बच्चों को बहुत ही मुश्किल लगता है। तो तनकीद नहीं पढ़ोगे तो बहुत ही मुश्किल है, और पढ़ोगे तो ये सबसे आसान है, इससे आसान कोई पेपर हो ही नहीं सकता मेरी नज़र में, क्योंकि तनकीद एक ऐसी चीज़ है जो आपकी मौजूदा ज़िंदगी से जुड़े हुए, जिनसे आप रोज़ रूबरू होते हैं, वो सारी बातें इनसे जुड़ी हुई मिलेगी आपको तनकीद में। तो तनकीद को आप मुश्किल ना समझें, आप आपकी मौजूदा ज़िंदगी जो है उससे जोड़ते चलें, उसको एग्जाम्पल लेते चलें, और यही चीज़ अपनी अदबी तनकीद में होगी। आगे देखते हैं हम। मसलन पहले उसने अपने जिस्म को पत्तों से छुपाया, फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि खाल पत्तों से बेहतर थी, तो पत्तों की जगह खाल ने ले ली। पहले उसने पेड़ों पर बना ली, फिर हारों को महफूज कर पाया, पेड़ों पर पानी लगता था, हवा लगती थी, फिर हार बना लिया, हारों में उन्होंने अपने रिहाइश कर ली, है ना। उस जमाने में हार में वो जाकर जो है अपनी और जब वो 40 साल की उम्र में उन पर कुरान जो है उतरा, तो आप देखते हैं कि उनकी जो है उनका जो शऊर है और उनकी जो सलाहियत है वो वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं, जो उनकी कहते हैं ना वो ध्यान करना, चिंतन मनन करना, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं। तो ये जो सारा चीज़ें हैं तो वो उन तक तो हम नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन तनकीदी शऊर हर इंसान में कम हो या ज़्यादा होता जरूर है, बच्चों आप में भी है। पनाह के हारों को महफूज कर पाया, तो यही इसकी पनाहगाह ठहरे। आगे चलकर उसने हरीर और बुना और ऐसी इमारतें तामीर की जिन्हें आसमान झुक कर बोसा दे। आप दुबई में आप देखते हो कि बहुत ऊंची ऊंची जो है आसमान को बोसा देने वाली जो है इमारतें मतलब बन गई। तो ये क्या है, ये तनकीदी शऊर ही तो है। इंसान पेड़ से गार में आया, गार से जो है इमारतों पे पहुंच गया, कच्चे घर हुआ करते थे, घास फूस से ढक लेते थे, तो धीरे धीरे जो ये मरहला जो आगे बढ़ा है और ये जो तब्दीलियाँ आई है, ये जो आसाइशें आपको मिली है, ये जो कंफर्टेबल लाइफ आपको मिली है और उसके बाद जो लग्जरी लाइफ आपको मिल रही है अब, तो ये क्या है, तनकीदी शऊर ही है। ऐसी इमारतें जिन्हें आसमान छूकर, ये सब उसकी समझ और परखने की सलाहियत का ही इनाम है। ये इसकी क़ुव्वत फैसला ही तो है कि बेकार बंजरों से वो बेनियाज़ाना गुजर गया और ज़रख़ैज़ वादियों को अपना मस्कन उसने बना लिया। पहले कहीं भी रह लेता था, इंसान को मालूम ही नहीं था कि ज़रख़ैज़ क्या है, बंजर क्या है ना। बंजर ज़मीन को उसने अलग कर दिया, ज़रख़ैज़ वादियों में अपने को अपना ठिकाना बना लिया। हिंदुस्तान में आप देख लो, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ताजमहल आप देख लो, ताजमहल क्या है, तो तनकीदी शऊर की तो एक इमारत है। शाहजहां ने सोचा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं ऐसा बनाना है, लाल किला देख लो। दूसरी बात, आप उन सब चीज़ों को छोड़ो, आप तो ये देख लो कि आज मौजूदा दौर में जो ये फ्लैट्स बन रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के, तो ये क्या है, ये तनकीदी शऊर ही तो है कि ज़मीन जो है कम हो रही है, तो उसके लिए हम क्या करें, हम एक के ऊपर एक 10-10, 12-12, 18-18 मंजिल जो है मकान बना रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं। तो ये क्या है सारी चीज़ें, तो ये वही है तनकीदी शऊर कि इंसान ने अपना रास्ता निकाल लिया कि जब जगह कम हो गई तो अब हम क्या करें, तो हम एक के ऊपर घर बना लें और उसमें हम रहें और आराम की ज़िंदगी जो है गुजारें। तो तनकीदी शऊर के बायस ही ये सब कुछ हुआ है। ये उसकी क़ुव्वत फैसला ही तो थी कि बेकार ये सारी चीज़ें हो गई, मस्कन अपना उसने बना लिया। इस समझ परख और क़ुव्वत फैसले का एक नाम तनकीदी शऊर भी है ना। सिर्फ तनकीदी शऊर हम नहीं कह सकते, एक नाम तनकीदी शऊर भी इसलिए क्योंकि इसमें जो है हज़ार तरह की जो है वो मशीनरी जो है वो काम करती है, लेकिन वो मशीनरी भी जो है बनी है वो किसके दिमाग से बनी, इंसान के दिमाग से ही तो बनी है। इंजीनियर अगर कोई नक्शा बनाता है तो वो क्या करता है, उसमें बचपन से तनकीदी शऊर था, उसने आगे चल के उस तनकीद को, उस शऊर को आगे और बढ़ाया और ज़्यादा उसमें ना इजाफा किया, है ना, उसको और ज़्यादा फ़रोग़ दिया, तब जाकर वो एक इंजीनियर बन गया। इंजीनियर बनने के बाद उसने लंबी चौड़ी सड़कें बनवा डाली, उसने लंबी बड़ी बड़ी इमारतें बनवा डाली,
उसमें नक्शे बना डाले घरों के। जरा सी जमीन में आजकल देख लो आप कितने बड़े बड़े मकान निकल जाते हैं, थोड़ी थोड़ी सी जगह का भी इस्तेमाल हो जाता है। तो ये क्या, ये तनकीदी शऊर है और उसके बाइस इंसान उस रास्ते पे चल पड़ता है और उसी को अपना ओढ़ना बिछोना जो है बना लेता है। इंसानी जिंदगी का कारवां इसी तनकीदी शऊर के सहारे आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचा और ये सफर जारी है। इसीलिए टी.एस. इलियट ने जिंदगी के लिए तनकीद को उतना ही जरूरी बताया जितनी के सांस। अगर हमारी जिंदगी से सांस निकाल ली जाए तो हमारा क्या होगा, हम जी नहीं सकते। तो टी.एस. इलियट ने तनकीद के लिए भी जिंदगी मतलब अदब के लिए भी तनकीद को बेहद जरूरी बताया है। उन्होंने ये कहा है कि जिंदगी और अदब के लिए तो है ही, जिंदगी के लिए उन्होंने बेहद जरूरी बताया है। अगर जिंदगी में तनकीद नहीं होगी तो हम जो करते जा रहे हैं उसी ढर्रे पर हम आगे चलेंगे। कहने का मतलब है कि हमारा जो एक इर्तिका है, इर्तिका जो है वो यहाँ से शुरू होकर इस ऐसे नहीं आगे बढ़ेगा, है ना, वो ऐसे करके ऐसे आगे बढ़ेगा। तो आगे जाते जाते वो थोड़ा ही जो कहते हैं मुफस्सिल जो है वो एक दायरा जो है अपना बना लेगा। तो ये जो चीज़ है ये तनकीद में ज़रूरी है और तनकीद में ये चीज़ होनी चाहिए। और ज़िंदगी में अगर तनकीद नहीं है तो आपका जो है आपकी जो क्या कहते हैं उसको आपका जो फरोग हासिल करने का जो है, आपका जो उरूज हासिल करने का जो मकाम है वो वहीं रुक जाएगा, है ना। आप एक जैसे जमे हुए पानी की तरह वहाँ पर आपकी हालत हो जाएगी और जमा हुआ पानी हमेशा जो है सराहन पैदा करता है। तो इसलिए तनकीद ज़रूरी है, खरे और खोटे में फर्कबाजी करना ज़रूरी है। अगर हमें कोई ये बताएगा नहीं, हम पर कोई तनकीद नहीं करेगा तो हमें क्या मालूम होगी कि हमने जो काम किया है वो सही है या गलत है। इसलिए तनकीद से आपको कभी घबराना नहीं चाहिए। कोई आप पर तनकीद कर रहा है, वो कह रहा है आपको कि ये सही है ये गलत है ना, तो आपको उस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में आपको सोचना चाहिए कि ये क्यों कह रहा है और क्यों नहीं कह रहा है। क्योंकि जिंदगी में तनकीद की अहमियत के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप वहीं के वहीं आप रुक जाएंगे, आपका कोई जो है उसके अंदर प्रोग्रेस नहीं होगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आज के सबक में मैंने आपको ये बताई है कि तनकीद क्या है, क्यों ज़रूरी है, तनकीद की अहमियत क्या है। तो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। सबसे बड़ी बात तो एग्जाम्पल टी.एस. इलियट ने दे ही दिया है कि तनकीद जो है सांस की तरह है। तो ये जो सांस की तरह तनकीद है वो यूं ही नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। तनकीद क्या है, शायर बदौलवी की किताब है उसमें से, और नूर हसन नकवी की एक किताब है फन तनकीद और उर्दू तनकीद निगारी, उसमें से आप दोनों किताबों में से, मैं 5 नहीं बता रही हूँ आपको, 2 किताबें बता रही हूँ, 2 किताबों में से आप मुझे तनकीद क्या है पर असाइनमेंट बनाकर मुझे देंगे। तो आज का आपका ये है, इसमें कुछ 10 जो है आपको 10 इसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव सवाल जो है बनाना है, ठीक है। 10 ऑब्जेक्टिव सवाल आपको इसमें बनाकर मुझे दिखाने होंगे। तो आप आज का आपका असाइनमेंट जो है वो ये हो गया, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी के अगले सेकेंड पार्ट में। शुक्रिया।